आज हम लोग देखेंगे अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा कि अनुपात क्या होता है और उसका थोड़ा सा कुछ आगे कॉन्सेप्ट भी समझें, लेकिन उसी को जो है हम आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो को शुरुआत करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में लास्ट में क्या देखे थे कि अगर अनुपात प्रकट करना होगा तो जिस राशि के पहले का अथवा से लगा होगा उसको जो है हर मानेंगे और फिर उसको जो है हम अनुपात प्रकट कर देंगे, है ना। लेकिन वह तीसरा हमारा टिप्स था और आगे आप समझिए टिप्स नंबर 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है 4? तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक अनुपात भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो तो हर के एलसीएम से प्रत्येक टर्म में यानी कि प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। अगर आप लोग को ऐसा कहीं मिल जाए रेशियो 1:2, रेशियो 1:3, 1/3 और 1/5, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन रूप में नहीं, एकदम सिंपल रूप में कन्वर्ट करें। तो सिंपल रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या नियम है? कहता है कि जब दो या दो से अधिक अनुपात भिन्न के रूप में हो तो हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। तो आप हर जान रहे होंगे कि नीचे वाला को कहते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 5 × 15 = 30 हो जाएगा। तो इस 30 से इसके सभी टर्म में गुणा करेंगे, यानी 1/2 × 30 अनुपात 1/3 × 30 अनुपात 1/5 × 30। 2 से यहाँ पे कट जाएगा 15 और 15 × 15, 3 से 3 दाहियों 30, 10 × 10, 5 से 5 × 30, 6 में 1 से तो 6। यानी कि जो यह सिंपल अनुपात जो निकला कितना हो गया जी? 15:10:6 हो गया। इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/5 को साधारण अनुपात में लिखें। तो हम क्या करेंगे? जो हर है इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 5 × 4 = 20, 60 हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखें इसको, 2/3 × 60, 3/4 × 60, 1/5 × 60। तब 3 से ही कट जाएगा, 20 × 60 और 20 दूनी 40। 4 से ही कट जाएगा, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45। 5 से ही कट जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12। तो यही क्या हो गया? यह सिंपल अनुपात में बदल गया, है ना। 40:45:12। तो इस प्रकार से आप जो है एकदम बदल सकते हैं जब फ्रैक्शन के रूप में रहे तब। ठीक है, एक और लेते हैं ताकि आप जो है एकदम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें।
और यहाँ पे ध्यान दें सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 3 लेते हैं, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे 5/7 अनुपात 7/9 अनुपात, चाहे बस 2 ही को ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे LCM ऑफ 7 और 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। आप गुना करें 5/7 में 63 से, 7/9 में 63 से, 7 9 63, 9 5 45, 900 63, 700 49। और ये इस प्रकार से जो रेशियो निकला साधारण रूप में यह हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप चौथा जो है टिप से बिल्कुल आसानी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला हम देखते हैं, यानी कि टिप्स नंबर 5 देखिए, यहाँ कहता है जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में हो, बराबर के रूप में हो, तो सभी के संख्यात्मक गुणांक को उलट देते हैं। फिर टिप्स 4 के नियमानुसार हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 3a बराबर 2b, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो और आपको से पूछे तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो a अनुपात b निकालने के लिए यहाँ पे जो है कई विधि है, लेकिन जो विधि बता रहे हैं वहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा। कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में हो तो जो संख्यात्मक गुणांक है उसको पलट देते हैं, मतलब विलोम उसका लिखते हैं, प्रतिलोम लिखते हैं। जैसे a और b का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो a के जो ये संख्यात्मक गुणांक है इसको 1/3 करेंगे, अनुपात b का जो है इसको 1/2 करेंगे। आप लोग अब जानते होंगे जब भिन्न के रूप में अगर अनुपात रहे तो उसका एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करते हैं। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 1/3 गुना 6, 1/2 गुना 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, यानी 2 अनुपात कितना हो गया 3, और 2 अनुपात 3 ही a अनुपात b का वैल्यू होगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अथवा 3a बराबर 2b है, आप ऐसा क्यों ना कर सकते हैं कि a को इधर ही छोड़ दिए, b को इधर बुलाएं तो बट्टा b, इधर 2 बच गया, 3 इधर गुना में तो इधर भागा में, तो a अनुपात b अगर कहें तो यहाँ पे 2 अनुपात 3 बच जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और विधि है जिसका नाम है अखमुंदवा विधि। क्या नाम है भाई अखमुंदवा विधि। आखिर वो कैसे अखमुंदवा, उसको थोड़ा सा नाम जानते हैं। वो डायरेक्ट आंसर देता है, कहता है जिसका वैल्यू निकालना है ना उसको मुंद दो। अगर a का वैल्यू निकालना है a को मुंद दो, क्या नजर आ रहा है 2, तो इसीलिए यहाँ पे लिखो 2। b का वैल्यू निकालना है b वाला मुंद दो, क्या दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ पे आंसर 3, 2 अनुपात 3 आंसर।
तो ये तीनों विधि में आपको जो भी विधि अच्छा लगता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान था और आप लोग जो है समझ गए होंगे ये तीनों विधि। अब समझिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2, 3a बराबर 5b बराबर 6c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा है, चलिए इसको हल करते हैं। बताए हैं कि जैसे ही a b c का वैल्यू निकालना होगा सबके गुणांक को क्या करना है, पलट देना है। 3 है तो इसको 1/3, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं नीचे है तो 1 1 1, तो पलटेंगे तो 1/3, इसको पलटेंगे तो 1/5, इसको पलट दीजिए 1/6। कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे, कहेंगे एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 6, 3 5 एंड 6, तो करिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, 1/3 में 30 से गुना, 1/5 में 30 से गुना, 1/6 में 30 से गुना, 3 दहाइयों 30, 5 छक्का 30, 6 पचे 30, आंसर हो गया 10 अनुपात 6 अनुपात 5, यह ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हो गया। अगला जो विधि है जो हम लोग बनाए थे कि सबको एक दने कर देंगे, उस विधि से तो नहीं बन सकता है, वह 2 में ही केवल लागू हो सकता है। लेकिन अखमुंदवा विधि जो है कहता है चाहे वह कितना ही मानी बराबर के रूप में राशि हो, हम आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं अखमुंदवा विधि से। ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, आप ए को बंद कर दें, क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 6, गुना कर दीजिए, 5 और 6 में गुना करेंगे तो 30, तो यहाँ पे लिखिए 30 अनुपात। बी के वैल्यू अब निकालना है, बी को बंद करिए, क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 6, गुना कर दीजिए, 36 18। अब सी का वैल्यू निकालना है, सी के मुंदिए, क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 5, तो 5 तिया 15, यहाँ पे लिख देंगे 15। देखिए ना यहाँ पे 3 3 सभी में है, कटेगा तो 10, 3 6 18, 3 5 15, आंसर हो गया। मैच करिए इससे, आंसर जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ये अखमुंदवा विधि है जल्दी में आंसर लाने के लिए है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अपना प्रोसेस से है ना। अब चलिए और क्वेश्चन कुछ लेते हैं थोड़ा सा अलग, और वो वाला क्वेश्चन क्या है समझिएगा यहाँ से। और यहाँ पे देखिए अगर दोनों विधि आप जानेंगे तो खुद आप अभी दे रहे हैं जो क्वेश्चन उससे अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर हम लोग को दोनों सीखना है कि कोई एक सीखना है। चलिए 1/3a बराबर 1/5b बराबर 1/7c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हम नियम क्या सीखे हैं कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना हो, सबके गुणांक को क्या करो, पलटा पलटी करो। 1/3 तो इसको पलटेंगे तो 3, 1/5 पलट दो 5, 1/7 पलट दो 7, आंसर हो गया। लेकिन अब आंखमुंदवा विधि अब थोड़ा सा भारी हो जाएगा, भारी नहीं लंबा हो जाएगा। क्या, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है। a को बंद करो, क्या दिखाई दे रहा है, 1/5 1/7, गुना कर दीजिए, 1 में 1 से तो 1, 5 में 7 से तो 7 पचे 35, यानी 1/35। फिर जो है b के वैल्यू निकालना है, b के बंद करिए, क्या दिखाई दे रहा है, 1/3 1/7, 7 1/21। फिर c का वैल्यू निकालना है, c के बंद करिए, क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला 1/3 1/5, गुना करिए, 1/5 15। अब यहाँ पे समझ सकते हैं जब सब के एलसीएम लेके और हम लोग को हल करना होगा, तो हम एलसीएम यदि इसका ले, एलसीएम ऑफ 35 21 और 15, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दें,
सब को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 35 गुना 21 गुना 15, एलसीएम तो इतना ही आएगा, ठीक है। और कुछ सबको गुना करेंगे तो एलसीएम में जितना वैल्यू रहता है सबको यहाँ पे गुना करते हैं। 1/35 गुना 21 गुना 15 है ना, फिर अनुपात 1/21 तो 35 गुना 21 गुना 15 अनुपात 1/15 गुना 35 गुना 21 गुना 15, ठीक है। अब यहाँ से कर दीजिए, 35 से 35 कट गया, 21 से 21 कट गया, 15 से 15 कट गया, ये कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करना पड़ेगा, 21 गुना 15 अनुपात, इसमें बचा 35 गुना 15, 35 गुना 15, इसमें बचा 35 गुना 21 बचा, सब में कुछ कटने वाला है। और देखिए तो यहाँ पे 3 लगता है कि सब में है और 7 भी सब में है, यानी 21 सब में है। 21 से इसको काटेंगे तो 15 केवल बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे आप लोग, ठीक है, आगे जगह नहीं है फिर लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो इसको जब इसे हम काट के छोटा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3:5:7, लेकिन ये वाला जो है लंबा हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग दोनों विधि जब जानेंगे तो देखेंगे कौन से जो है ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, कौन से छोटा पड़ रहा है, जो से आसान पड़ रहा है उसको से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, और आप जो है करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लेते हैं चौथा, 2/3a बराबर 3/5b बराबर यहाँ पे 4 ले लेते हैं 6, या तो 6 नहीं 4/5c, तो कहता है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो ध्यान दीजिए a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, नियम अभी पढ़े हैं कि इसको आप पलट दें तो 3/2 5/3 और 5/4 ऐसा हो जाएगा। नियम क्या जाने हैं कि अगर भिन्न के रूप में हो तो एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। तो 3/2 गुना 12, 5/3 गुना 12 और 5/4 गुना 12 है ना। तो 2 × 6 = 12 यानी 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, और यही वाला क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर अंक मुंदवा विधि से यदि बनाए तो उसको देखिए, अगर a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो a को निकालना हो, a बंद करिए तो ये दोनों गुना करेंगे, 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25, 12/25 अनुपात b को निकालना है, b मुंदेंगे, इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 5 × 3 = 15, 8/15। c के निकालना हो तो इसको मुंदेंगे और 3 दूनी 6, 5 × 3 = 15 यानी 6/15 इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए अभी सीखे हैं कि जब भिन्न के रूप में रहे तो इसका एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करते हैं। तो 25, 15, 15 का एलसीएम क्या होगा तो निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 15 है ना। तो यहाँ पे देखिए ना 5, 5 दोनों में कॉमन है, यानी कि 25 तो 25 × 75 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा 75। तो 12/25 गुना 75, 8/15 गुना 75 और 6/15 गुना 75, 25 × 75, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, तब 12 × 3 = 36, 8 × 5 = 40 और 6 × 5 = 30 आ गया। तो सामने 2 कॉमन है, तब भागा मारेंगे, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तब इतना क्वेश्चन जब हम आप लोग को बताएं इतना में आप लोग सीख गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत हो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मगनिया चगनिया है ना, और उतना में जो है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं।
3/5A बराबर 5/3B बराबर 4/2 यहाँ पे ले रहे हैं 3C। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? तो समझिएगा यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C निकालना है तो नियम जो है क्या, 5 को ऊपर 3 को नीचे, 3 को ऊपर 5 को नीचे, 3 को ऊपर 2 को नीचे, भिन्न के रूप में आ गया तो एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 2, तब 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 से आप गुना कर दीजिए, 5/3 गुना 30 और 3/5 गुना 30 और 3/2 गुना 30, 3 दाहियों 30, 10 पचे 50, 5 छक 30, 6 3 18, 2 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और यही वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आप आंखमुंदवा विधि यदि लगाते हैं अथवा तो क्या A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू निकालना है, तो A को आप बंद करें तो ये दोनों गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10/9। B को निकालना है, ये दोनों गुना करिए, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6/15। और C का वैल्यू निकालना है, C को बंद करें, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी 15/15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो ये जब भिन्न के रूप में है तो इसका एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 एंड 15, 9, 15 एंड 15, तो क्या लिखेंगे जी, 15 नमा 135, ठीक है। 15 नमा 135 नहीं, यहाँ पे आप ऐसे करें, 5 और 9 5 45 हो जाएगा इसका एलसीएम। तब यहाँ पे हम लिखते हैं 10/9 गुना 45 और 6/15 गुना 45, 15/15 गुना 45। तो यहाँ से 9 पचे 45, 10 पचे 50, यहाँ से 15 आप काट दीजिए और 15 तिया 45, 6 3 18, आई 45 है तो 45, और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम सीखेंगे अगले वीडियो में जो है और भी सीखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।